Welcome to my channel Geology World, and today we are starting the chapter 12 which is faulting. फॉल्टिंग वो प्रोसेस होता है जिससे अर्थ का जो क्रस्ट है टेंशनल फोर्स की वजह से, टेंशन मतलब खिंचाव को बोलते हैं, जब रॉक स्ट्रेटा जो रॉक्स होते हैं वो खिंचने लगते हैं तो उसमें फ्रैक्चर बन जाते हैं. फ्रैक्चर बोला जाता है उसे जब कोई चीज़ पूरी तरीके से अलग नहीं होती पर ऑलमोस्ट अलग हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट अलग होने लगती है एक दूसरे से, तो फ्रैक्चर, जॉइंट या फॉल्टिंग उसी को बोलते हैं. तो अर्थ के क्रस्ट पे किसी भी फ्रैक्चर को, किसी भी दरार को फॉल्ट बोलते हैं. और यहाँ पे ही लैंड मूवमेंट पाया जाता है, मतलब लैंड जो है यहाँ पे डिस्प्लेस होता है अपने प्लेस से. फॉल्टिंग जो है वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में फॉल्टिंग अकर हो सकती है. फॉल्टिंग की वजह से बहुत सारे फॉल्टेड लैंडफॉर्म्स भी बन जाते हैं. और जब भी फॉल्टिंग होती है तो जो लैंड होता है, जब भी टेंशन की वजह से दो लैंड्स खिंच जाते हैं तो वहाँ पे जो मौजूद कुछ ब्रोकन पीसेस होता है लैंड के, वो या तो अंदर धंस जाते हैं या तो वो ऊपर कहीं डिस्प्लेस होके चले जाते हैं. तो अर्थ के मूवमेंट के दौरान जब अर्थ का क्रस्ट बेंड होता है, फोल्ड होता है, तब ये क्रैक्स या फॉल्टिंग अकर होती है. नाउ मैकेनिज्म ऑफ फॉल्टिंग, हमें पता है कि कंप्रेशन की वजह से फोल्डिंग होता है और टेंशन की वजह से फॉल्टिंग होता है. जब भी टेंशनल फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अर्थ क्रस्ट उस स्टेज पे उसको अब विथस्टैंड नहीं कर पाता, उसे झेल नहीं पाता है, तो क्रस्ट टूट जाता है, मतलब उसमें जॉइंट्स बन जाते हैं, उसमें फ्रैक्चर्स बन जाते हैं, उसमें फॉल्टिंग हो जाती है. ना फॉल्टिंग के भी कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर फॉल्टिंग डिपेंड करती है. पहला तो है नेचर ऑफ रॉक, दूसरा है टेम्परेचर कंडीशन, तीसरा है अर्थक्वेक्स और चौथा है टेक्टोनिक फोर्सेस. नाउ नेचर ऑफ रॉक, रॉक का नेचर कैसा है, मतलब वो सॉफ्ट रॉक है कि हार्ड रॉक है. जो सॉफ्ट रॉक होगा वो ज़्यादा आसानी से मोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा आसानी से. सॉफ्ट रॉक्स आसानी से रिंकल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और हार्ड रॉक नहीं मुड़ते. तो कोई भी चीज़ अगर हार्ड होगी और उसको मोड़ेंगे तो वो तो टूट जाएगा ना, पर अगर सॉफ्ट होगा, इलास्टिक होगा तो उसमें फोल्ड आसानी से बन जाएगा, मतलब वो मुड़ जाएगी आसानी से. पर हार्ड चीज़ें टूट जाएंगी, तो हार्ड रॉक्स में फॉल्ट ज़्यादा आसानी से बनता है. नेक्स्ट इज़ डिफरेंस ऑफ थर्मल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर कितना है उस टाइम, जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, जो रॉक का टेम्परेचर है, वो भी एग्जर्ट करता है इन्फ्लुएंस कि वो ब्रेक होगा या फॉल्ट होगा. जैसे अगर बहुत ही सीवियर कोल्ड या ड्राई कंडीशन है तो उसमें रॉक जो होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं. ब्रिटल मीन्स आसानी से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. टेम्परेचर है, ठंड या गर्मी, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि फॉल्ट होगा कि फोल्ड होगा. नेक्स्ट इज़ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल कॉज है फॉल्टिंग के होने का. जब भी टेंशन बढ़ता है अर्थक्वेक की वजह से, जब अर्थ जो है, क्रस्ट जो है शेक करने लगता है, तो शेक की वजह से टेंशनल फोर्स भी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से फॉल्टिंग होती है. नेक्स्ट इज़ टेक्टोनिक मूवमेंट. टेक्टोनिक मूवमेंट हमको पता है फोल्डिंग का भी कॉज है और फॉल्टिंग का भी कॉज है. जब प्लेट्स जो है वो मूव होते हैं, जब कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो उसकी वजह से भी फॉल्ट्स बनते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ फॉल्टिंग. अब फॉल्टिंग जो है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे फोल्ड में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ही फॉल्ट में भी बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला पार्ट है फॉल्ट लाइन. फॉल्ट लाइन उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ है लैंड का, उसी को फॉल्ट लाइन बोलेंगे. नेक्स्ट इज़ फॉल्ट प्लेन. अब प्लेन किसी भी एरिया को बोलते हैं, मतलब किसी भी फ्लैट स्ट्रक्चर को बोलते हैं. तो फॉल्ट प्लेन वो वाला एरिया होता है जहाँ पे से लैंड जो है डिस्प्लेस करके गया होता है, जिसकी यहाँ पे फॉल्ट हुआ, यहाँ ये फॉल्ट लाइन हो गया, और यहाँ से ये जो लैंड है ये डिस्प्लेस करके नीचे चला गया, धंस गया नीचे, तो इसी वाले एरिया को, जितना एरिया एक्सपोज हुआ है, इसी को फॉल्ट प्लेन बोलेंगे. नेक्स्ट इज़ डिप. डिप हमें पता है इज़ अ डिग्री, तो कितना डिग्री डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जैसे कि फॉल्ट लाइन यहाँ पे है और ये फॉल्ट प्लेन है, तो इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो ही एंगल को डिप बोलेंगे. नेक्स्ट इज स्ट्राइक. स्ट्राइक हमने फोल्ड में ही पढ़ा था, जो नीचे का लैंड होता है, जहाँ से फोल्ड स्टार्ट हुआ होता है, उसी को स्ट्राइक बोलते हैं, नीचे वाला लैंड मास. पर फॉल्ट में स्ट्राइक बोलते हैं ये वाला पार्ट, लैंड डिस्प्लेस होकर नीचे चला जाता है, उसी लैंड के बेस को ही स्ट्राइक बोलेंगे. स्ट्राइक हमेशा डिप के परपेंडिकुलर ही होता है. नेक्स्ट इज़ अप थ्रो.
जब कोई फ्रैक्चर हो और वहाँ से लैंड डिस्प्लेस होकर ऊपर थोड़ा चला जाए, ऊपर जाएगा तो अप थ्रो हो जाएगा, और नीचे अगर स्लाइड डाउन हो जाए तो उसे डाउन थ्रो बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ हीव। अब अप थ्रो और डाउन थ्रो तो एक दो तरह की डिस्प्लेसमेंट हो गए, पर एक और तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है हीव। फॉल्ट लाइन से स्लाइड हो जाते हैं दोनों, तो उसी को हीव बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ हेड। हेड बेसिकली इंक्लिनेशन को बोलते हैं। जो फॉल्ट प्लेन का इंक्लिनेशन होता है टू द वर्टिकल, वर्टिकल मतलब स्ट्राइक की तरफ, जो फॉल्ट प्लेन का इंक्लिनेशन होता है उसी को हेड बोलेंगे। उसके बाद है हैंगिंग वॉल या फिर फुट वॉल। फॉल्ट को, ये जो फॉल्ट का डायग्राम है इसे पूरा पूरा देखें तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, द अपर पार्ट ऑफ द फॉल्ट इज़ कॉल्ड द फुट वॉल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फॉल्ट इज़ कॉल्ड द हैंगिंग वॉल।